कल्पना कीजिए, दो बड़े शहर जो बहुत अमीर, ताकतवर और शानदार दिखते थे। वहां सोना, पैसा, खाना और हर चीज की भरमार थी। लोग सुख सुविधाओं में जी रहे थे। लेकिन एक दिन अचानक वो शहर पूरी तरह खत्म हो गए। न कोई लड़ाई हुई, न कोई झलझला आया, न जमीन फटी, फिर भी सब कुछ राख में बदल गया। ये कोई आम हादसा नहीं था, ये न्याय था जो सीधे स्वर्ग से आया था। आग आसमान से गिरी जैसे बारिश होती है और पलक झपकते ही सब नष्ट हो गया। सोचिए किस तरह के स्वर्गदूत होंगे जो इतनी तेजी से चल सकते हैं। कौन इतने भयानक काम को बिना किसी डर के कर सकता है? यह सिर्फ पाप की सजा नहीं थी, ये उस दैवीय ताकत का काम था जिसे अब्राहम की प्रार्थनाएं भी नहीं रोक सकी। यह दिखाता है कि जब पाप बहुत ज्यादा बढ़ जाता है तो स्वर्ग चुप नहीं बैठता। सदोम और अमोरा सिर्फ गरीब या बुरे शहर नहीं थे, वे दौलत से भरपूर थे। वे मृत सागर के पास बसे थे जो दिखने में किसी स्वर्ग से कम नहीं लगते थे। वहां सोना, खाना, आराम और सुख सब कुछ था, लेकिन उनके अंदर कुछ बहुत बुरा हो रहा था। वहां के लोग दयालु होना भूल गए थे। उनके पास बहुत कुछ था, लेकिन वे किसी के साथ कुछ नहीं बांटते थे। उन्होंने गरीबों के साथ खेलने को मजा समझा। अजनबियों को नुकसान पहुंचाना उनके लिए खेल जैसा था। उन्होंने मेहमानों के स्वागत के नियमों को तोड़ दिया था। वहां अगर आप किसी भूखे को खाना देते तो आपको सजा मिलती थी। कुछ यहूदी लोगों का मानना है कि उस शहर में एक लड़की थी पलतेत, जो छिपकर एक गरीब परिवार को खाना देती थी। लेकिन जब शहर के अगुओं को यह बात पता चली तो उन्होंने उसके ऊपर शहद डाल दिया और उसे दीवार पर लटका दिया, जहां मधुमक्खियों ने उसे मार डाला। सोचिए वे लोग कितने नीचे गिर चुके थे। वे अपने ही जैसे इंसानों को जानवरों से भी बदतर समझते थे। बाइबल में यहेजकेल 16:49 में लिखा है कि तुम्हारी बहन सदोम का पाप यह था कि वह और उसकी बेटियां घमंडी थीं, जरूरत से ज्यादा खाती थीं और दूसरों की परवाह नहीं करती थीं। उनका गुनाह यह नहीं था कि वे अकेले में कोई बुरा काम करते थे, बल्कि वे दूसरों के साथ भी बुरा करते थे। उन्होंने इंसानों के साथ इज्जत से पेश आने की सारी हदें तोड़ दी थीं। ये पाप कोई छुपे हुए पाप नहीं थे। जिन लोगों को चोट पहुंचाई गई उनकी चीखें हर दिन और तेज होती जा रही थीं। सोचिए हजारों लोग, गरीब, भूखे और अनजान, सब मिलकर चिल्ला रहे हों कि उनके साथ कितना बुरा हुआ है। ये सिर्फ कुछ फुसफुसाहट नहीं थी, ये ऐसी आवाजें थीं जो स्वर्ग तक पहुंच गईं। प्रभु उन लोगों की आवाजें सुनते हैं जो पीड़ा में होते हैं। जब इस्राएली मिस्र में गुलाम थे तब उन्होंने उनकी भी चीखें सुनी। उन्होंने जमीन से हाबिल के खून की आवाज भी सुनी थी। अब वही आवाजें सदोम और अमोरा से आ रही थीं। आवाजें इतनी तेज थीं कि प्रभु ने कहा, उनका पाप इतना बड़ा हो गया है कि मैं खुद जाकर देखूंगा। सोचिए सारी सृष्टि के बनाने वाले ने खुद नीचे आने का फैसला किया। उन्होंने सिर्फ कोई स्वर्गदूत नहीं भेजा, वे खुद भी आए ये जानने के लिए कि वहां क्या हो रहा है। ये इतना जरूरी था कि उन्होंने स्वर्ग के सिंहासन से उठकर पृथ्वी पर आने का फैसला किया। इतनी ज्यादा अन्याय और पाप की आवाज प्रभु के सिंहासन तक पहुंच चुकी थी। अब वे और इंतजार नहीं कर सकते थे। जब किसी दुखी की चीख प्रभु तक पहुंचती है तो वह जरूर कोई ना कोई कदम उठाते हैं। लेकिन सदोम और अमोरा के लोग तो अपनी धुन में मस्त थे। वे समझते थे कि उनकी ऊंची दीवारें उन्हें बचा लेंगी, उनकी दौलत उन्हें अजेय बना देगी। लेकिन वे गलत थे। जब ये सब हो रहा था, दूसरी तरफ एक और कहानी चल रही थी। ममरे नाम की जगह थी जहां बड़े बड़े पेड़ थे। उन्हीं पेड़ों की छांव में अब्राहम नाम का एक बूढ़ा आदमी बैठा था। वह आराम कर रहा था। शायद वह सोच रहा था कि जीवन अब शांति से बीत रहा है। लेकिन उसी दिन उसे अपने जीवन की सबसे अहम बातचीत करनी थी। एक ऐसी बातचीत जो दो पूरे शहरों की किस्मत तय करने वाली थी। याद रखिए, ये सिर्फ पुरानी कहानियां नहीं हैं। ये हमें बताती हैं कि जब कोई इंसान अपनी ताकत का इस्तेमाल दूसरों को दबाने में करता है तो प्रभु कैसी प्रतिक्रिया देते हैं। जब लोग इंसानियत भूल जाते हैं तो स्वर्ग जवाब देता है। गर्म दिन था। अब्राहम अपने तंबू के द्वार पर बैठा था। वह ममरे के बड़े पेड़ों की छाया में था। वह अभी हाल ही में एक युद्ध से लौटा था और अब थोड़ा आराम कर रहा था। तभी उसने देखा कि 3 अजनबी पास खड़े हैं। उस जमाने में किसी यात्री का स्वागत करना बहुत पवित्र काम माना जाता था, लेकिन अब्राहम ने तो उससे भी बढ़कर किया। वह दौड़कर उनके पास गया, जमीन पर झुककर नमस्कार किया और उन्हें रुकने के लिए कहा। उसने कहा, मैं आपके पैर धोने को पानी लाता हूं। जब तक मैं खाना लाता हूं, आप इस पेड़ के नीचे आराम कीजिए। फिर वह जल्दी से घर गया।
ताज़ा रोटियां बनवाई, अच्छा मांस और दूध तैयार करवाया, और जब वे खा रहे थे तब वह उनके पास खड़ा रहा। वह उनकी सेवा करता रहा। उसने ये सब दिल से किया। अब्राहम को अभी तक यह नहीं पता था कि वे तीनों कोई साधारण लोग नहीं थे। जब उन्होंने खाना खत्म किया तो उनमें से एक ने पूछा, तुम्हारी पत्नी सारा कहाँ है? अब्राहम शायद हैरान रह गया होगा कि कोई अनजान व्यक्ति उसकी पत्नी का नाम कैसे जानता है। फिर वे शब्द आए जो सब कुछ बदलने वाले थे। मैं 1 साल बाद जरूर लौटूंगा और तब तुम्हारी पत्नी सारा को एक बेटा होगा। सारा तंबू के अंदर थी और वह सब सुन रही थी। वह मन ही मन हंस पड़ी, क्योंकि वह जानती थी कि वह मां बनने के लायक उम्र पार कर चुकी है। लेकिन उस अजनबी ने उत्तर दिया, क्या प्रभु के लिए कुछ भी असंभव है? उस समय अब्राहम को समझ में आ गया कि वह किससे बात कर रहा है। यह कोई आम इंसान नहीं था, ये स्वयं प्रभु थे। और फिर भी बातचीत यहीं खत्म नहीं हुई। जैसे ही 2 अजनबी सदोम की ओर जाने लगे, प्रभु ने अब्राहम से एक बात कही जो चौंकाने वाली थी। उन्होंने कहा, सदोम और अमोरा के खिलाफ बहुत ज्यादा शोर मच रहा है। मैं खुद जाकर देखूंगा कि क्या वे वाकई इतने ही बुरे हैं जितना लोग कह रहे हैं, और अगर नहीं तो मैं खुद देख लूंगा। अब्राहम का दिल बैठ गया, क्योंकि वह जानता था कि उसका भतीजा लूत अपने परिवार के साथ सदोम में ही रहता है। क्या प्रभु दुष्टों के साथ साथ भले लोगों को भी नाश कर देंगे? अब्राहम चुप नहीं रह सकता था, उसे कुछ कहना ही था। इसलिए उसने हिम्मत जुटाई और प्रभु से बात शुरू की। उसने कहा, क्या आप भले लोगों को दुष्टों के साथ मिटा देंगे? अब बात एक ऐसे मोड़ पर पहुंच गई थी जहां एक इंसान, धरती का एक छोटा सा आदमी, खुद प्रभु के सामने खड़ा होकर दया की गुहार लगा रहा था। अब्राहम ने फिर पूछा, अगर उस शहर में 50 अच्छे लोग मिलें तो क्या आप फिर भी उसे नष्ट करेंगे? प्रभु ने उत्तर दिया, अगर मुझे वहां 50 भी धर्मी लोग मिलते हैं तो मैं उनकी खातिर पूरे शहर को बचा लूंगा। यह सुनकर अब्राहम को थोड़ा हौसला मिला, लेकिन वह अभी रुकना नहीं चाहता था। उसने फिर पूछा, अगर 45 मिले तो? फिर अगर 40, फिर 30, फिर 20? हर बार प्रभु ने कहा कि अगर उतने भी अच्छे लोग मिलते हैं तो वह शहर को नष्ट नहीं करेंगे। अंत में अब्राहम ने आखिरी सवाल किया, अगर सिर्फ 10 धर्मी लोग मिलें तो? प्रभु ने उत्तर दिया, अगर 10 भी मिल जाए तो मैं उन शहरों को नष्ट नहीं करूंगा। यह बातचीत बहुत ही सुंदर थी। एक और अब्राहम था जो पूरी विनम्रता से बात कर रहा था, और दूसरी ओर प्रभु थे जो प्रेम और धैर्य से हर सवाल का जवाब दे रहे थे। इससे पता चलता है कि प्रभु का न्याय हमेशा दया से भरा होता है। वह कभी भी भले और बुरे को एक जैसा नहीं देखते। इस बातचीत से यह तो साफ पता चलता है कि उस शहर में 10 धर्मी लोग भी नहीं थे। सूरज डूबने लगा था। बातचीत वहीं पर खत्म हो गई। अब्राहम वापस अपने तंबू में लौट आया और सोचने लगा, क्या इतनी बुराई में 10 अच्छे लोग भी मिल पाएंगे? लेकिन अब्राहम को यह नहीं पता था कि उसी समय वे 2 अजनबी जो अब्राहम के पास थे, यानी प्रभु के भेजे हुए स्वर्गदूत, पहले ही सदोम के फाटक पर पहुंच चुके थे। वे उस पाप से भरे शहर में दाखिल हो चुके थे जहां किसी को नहीं पता था कि उसके ऊपर न्याय आने वाला है। जैसे ही अंधेरा छा रहा था, 2 स्वर्गदूत सदोम के फाटक पर पहुंच गए। यह कोई साधारण शहर नहीं था। बाहर से यह बहुत खूबसूरत और चमकदार लगता था, लेकिन अंदर पाप की गहराई बहुत ज्यादा थी। और यही वह जगह थी जहां लूत नाम का एक आदमी शहर के फाटक पर बैठा था। यह वही जगह होती थी जहां शहर के बड़े लोग मिलते और फैसले लेते थे। इसका मतलब था कि लूत अब सदोम में एक अहम व्यक्ति बन गया था, लेकिन उसने अब तक अपने चाचा अब्राहम की अच्छाई और आदर्शों को नहीं छोड़ा था। लूत ने जैसे ही इन 2 अजनबियों को शहर में आते देखा, उसने महसूस किया कि ये आम यात्री नहीं है। उनके चलने का तरीका, उनका अंदाज कुछ अलग था। लेकिन उससे भी ज्यादा लूत को एक डर था। वह जानता था कि सदोम की सड़कों पर रात में रुकना बेहद खतरनाक था, खासकर अजनबियों के लिए। वह तुरंत उनके पास गया, जमीन पर झुककर आदर से बोला, मेरे प्रभुओं, कृपया मेरे घर आइए। आपके पैर धोने के लिए पानी मिलेगा। रात आराम से बीतेगी और सुबह आप अपनी यात्रा फिर से शुरू कर सकते हैं। पहले तो उन दोनों ने मना किया। उन्होंने कहा, हम चौक में रात बिताएंगे। लेकिन लूत का दिल डर से कांप रहा था। वह जानता था कि सदोम की सड़कों पर रात बिताना क्या मतलब रखता है। उसने जिद की, विनती की, और आखिरकार वे दोनों मान गए। लूत उन्हें अपने घर ले गया। वहां उसने उनका अतिथि सत्कार किया, उनके पैर धोए, ताजा रोटियां पकाईं और उन्हें खाना परोसा। यह एक अंधकारमय शहर में रोशनी की तरह था, जहां सब अजनबियों से नफरत करते थे।
वहीं लूत ने सच्ची मेहमान नवाजी दिखाई, लेकिन यह शांति ज्यादा देर तक नहीं रही। अभी वे ठीक से सो भी नहीं पाए थे कि बाहर से शोर सुनाई देने लगा। आवाजें गुस्से और बुरे इरादों से भरी हुई थीं। जल्द ही लूत का घर लोगों से घिर गया। ये कोई छोटी सी भीड़ नहीं थी, ये तो पूरे शहर से आए लोग थे। जवान बूढ़े हर कोने से वे चिल्ला रहे थे, आज रात जो लोग तुम्हारे पास आए हैं उन्हें हमारे हवाले करो। उनके इरादे साफ थे, वे उन अजनबियों को बेइज्जत और नुकसान पहुंचाना चाहते थे। लूत को जिस बात का डर था वही अब उसके दरवाजे पर आ खड़ा हुआ था। वह बाहर गया और दरवाजा पीछे से बंद कर दिया। उसने विनती की, मेरे भाइयों, कृपया ऐसा बुरा काम मत करो। फिर वह कुछ ऐसा बोल गया जो हमें अंदर तक हिला देता है। उसने कहा, मेरी 2 बेटियां हैं जो अब तक किसी मर्द के साथ नहीं रही हैं। मैं उन्हें बाहर भेज दूंगा, आप जो चाहे उनके साथ कर सकते हैं, लेकिन इन लोगों को कुछ मत करना, क्योंकि ये मेरे घर की छांव में आए हैं। ये बात आज के समय में सुनने में बहुत ही भयानक लगती है, लेकिन उस जमाने में मेहमानों की रक्षा को बहुत बड़ा धर्म समझा जाता था। ये दिखाता है कि सदोम कितना गिर गया था कि एक धर्मी आदमी को भी इतना कठिन और अकल्पनीय निर्णय लेना पड़ा। भीड़ को उसकी बात से कोई फर्क नहीं पड़ा। वे और ज्यादा उग्र हो गए, चिल्लाए, हट जा हमारे रास्ते से, तू खुद तो परदेसी बनकर आया है और अब हमें उपदेश दे रहा है। उन्होंने लूत को धक्का दिया और दरवाजा तोड़ने की कोशिश करने लगे। तभी अंदर से हाथ बढ़ा और लूत को अंदर खींच लिया। दरवाजा बंद किया गया। वे दोनों अजनबी अब अपना असली रूप दिखा रहे थे। उन्होंने बाहर की पूरी भीड़ को अंधा कर दिया। जवान हो या बूढ़े, सब लोग अंधे होकर दरवाजा टटोलते रहे, लेकिन कुछ नहीं पा सके। अब उन्होंने लूत से कहा, क्या तुम्हारे घर में कोई और है? दामाद, बेटे, बेटियां, कोई भी, जो भी हो, सबको यहां से निकाल लो, क्योंकि हम इस शहर को नष्ट करने जा रहे हैं। प्रभु के सामने इनके पाप की शिकायत इतनी ज्यादा पहुंची है कि हमें इसे पूरी तरह खत्म करने के लिए भेजा गया है। अब लूत को समझ में आ गया कि स्थिति कितनी गंभीर है। बाहर की भीड़ अभी भी अंधी होकर इधर उधर भटक रही थी। अंदर लूत को आदेश मिल रहा था, जल्दी करो, अपने सब प्रियजनों को यहां से बाहर निकालो। लूत रातों रात भागा, अपने दामादों के पास गया जो उसकी बेटियों से शादी करने वाले थे। उसने उनसे कहा, जल्दी यहां से निकलो, प्रभु इस शहर को नष्ट करने वाले हैं। लेकिन उन्होंने उस पर हंस दिया। उन्हें लगा वह मजाक कर रहा है। वे नहीं मान सके कि इतना शक्तिशाली और अमीर शहर एक ही दिन में खत्म हो सकता है। जैसे ही सुबह होने लगी, स्वर्गदूत और ज्यादा गंभीर हो गए। अब समय बहुत कम था। उन्होंने लूत का हाथ पकड़ा, उसकी पत्नी और उसकी दोनों बेटियों का हाथ भी पकड़ा और उन्हें घर से बाहर निकाला। हालांकि उन्हें पहले से ही चेतावनी दी गई थी, फिर भी लूत हिचकिचा रहा था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि इतनी जल्दी सब कुछ कैसे छोड़ दें। लेकिन स्वर्गदूतों ने अब जोर देना शुरू कर दिया। उन्होंने उन्हें खींचकर शहर के बाहर तक पहुंचाया। जैसे ही वे शहर की दीवारों के पार पहुंचे, स्वर्गदूतों ने सख्त आदेश दिया, अपनी जान बचाओ, पीछे मुड़कर मत देखना और मैदान में कहीं भी मत रुकना। सीधे पहाड़ों की तरफ भागो, नहीं तो तुम भी नष्ट हो जाओगे। ये एक बहुत स्पष्ट और सख्त चेतावनी थी, लेकिन यहां भी लूत हिचकिचाया। उसने विनती की, पहाड़ बहुत दूर हैं, क्या मैं पास के एक छोटे से शहर सोअरान में जा सकता हूं? वह काफी छोटा है और पास भी है, क्या आप उसे छोड़ सकते हैं? स्वर्गदूतों ने उसकी विनती मान ली। उन्होंने कहा, ठीक है, हम ये भी मानते हैं, हम इस छोटे से शहर को नष्ट नहीं करेंगे, लेकिन जल्दी करो, जब तक तुम वहां नहीं पहुंच जाते हम कुछ नहीं करेंगे। लूत और उसका परिवार अब मैदान पार करने लगे। सूरज आसमान पर चढ़ रहा था। उनके पैर थक चुके थे, सांसें तेज चल रही थीं, लेकिन वे भागते रहे। उनके पीछे उनका पूरा जीवन रह गया था, घर, धन दौलत और हर वह चीज जिसे उन्होंने वर्षों में बनाया था। आगे सिर्फ अनजाना रास्ता था और चेतावनी बार बार याद दिलाई गई थी, पीछे मुड़कर मत देखना। लूत भागते हुए अपने परिवार को बार बार यही कहता रहा, मत देखो पीछे, भागो जितना तेज हो सके। लेकिन तभी कुछ ऐसा हुआ जिससे सब कुछ बदल गया। लूत अपने परिवार को लेकर भाग रहा था। पीछे पूरा शहर जलने की तैयारी में था और आगे अनजान राह थी। हर कदम पर एक ही बात गूंज रही थी, पीछे मुड़कर मत देखना। यह आसान लगता है, लेकिन जिस घर को आपने सालों से बनाया हो, जहां आपकी सारी यादें हों, उसे छोड़कर बिना पलटकर देखे भाग जाना बहुत कठिन होता है। लूत की पत्नी भी भाग रही थी। वह अपने पति और बेटियों के साथ थी, लेकिन उसका दिल अब भी शायद सदोम में ही था।
शायद वह सोच रही थी, क्या सब कुछ सच में खत्म हो जाएगा? क्या यह सब कोई भ्रम है? या शायद वह अपने सुंदर घर को आखिरी बार देखना चाहती थी। हम नहीं जानते उसने क्यों देखा, हम बस इतना जानते हैं उसने पीछे मुड़कर देखा और उसी पल वह नमक के खंभे में बदल गई। वह कोई साधारण आकृति नहीं थी, वह एक इंसानी रूप था जो हमेशा के लिए उसी मुद्रा में बदल गया, पीछे देखने की अवस्था में। यह एक चेतावनी बन गया उन सभी के लिए जो पाप से अलग होने के बाद भी उसका मोह नहीं छोड़ पाते। स्वर्गदूतों ने साफ कहा था, मत देखना पीछे, लेकिन उसका मन वहां से निकला ही नहीं था। उधर ममरे में अब्राहम सुबह सुबह उठ गया। वह जल्दी ही उस जगह पहुंचा जहां वह कल प्रभु के सामने खड़ा था। वहां से वह नीचे की घाटी की ओर देखने लगा, वहीं जहां सदोम और अमोरा बसे थे। जो उसने देखा वह दिल दहला देने वाला था। वहां कुछ भी पहले जैसा नहीं था। आसमान में धुएं का एक घना बादल उठ रहा था। ऐसा लग रहा था जैसे कोई बहुत बड़ी भट्टी जल रही हो। धुएं का वो स्तंभ इतना ऊंचा था कि मीलों दूर से साफ दिखाई दे रहा था। यह कोई सामान्य आग नहीं थी, यह प्रभु का न्याय था। जैसे जैसे सूरज चढ़ रहा था, सदोम में भी एक सामान्य दिन की शुरुआत हो रही थी। लोग बाजारों की ओर जा रहे थे, व्यापारी अपने सामान सजा रहे थे, बच्चे सड़कों पर खेल रहे थे, परिवार नाश्ता कर रहे थे। किसी को अंदाजा नहीं था कि यह उनका आखिरी दिन है। कोई नहीं जानता था कि कुछ ही पलों में सब कुछ बदल जाएगा। फिर अचानक सब बदल गया। आसमान जो अब तक नीला और शांत था, काले बादलों से भर गया। वो बादल किसी आम बारिश के नहीं थे, उनमें एक अलग सी चमक थी, एक डरावना माहौल था। लोगों ने ऊपर देखा, कुछ घबरा गए, और फिर वही हुआ जो बाइबल में लिखा है। तब यहोवा ने अपनी ओर से सदोम और गमोरा पर आकाश से गंधक और आग बरसाई। ध्यान दीजिए, यह कोई टुकड़ों में गिरती आग नहीं थी, यह एक तरह की आग की बारिश थी, बिल्कुल वैसे जैसे नूह के समय पानी की बारिश हुई थी। हर तरफ आग गिर रही थी, जलती हुई गंधक, एक पीली चट्टान जो आग के साथ जलती है और बहुत तेज दुर्गंध फैलाती है, वह हर दिशा से गिर रही थी। लोगों के घरों की छतें, बाजार, सड़कें, सब कुछ आग से घिर गया। कोई भाग नहीं पाया। यह कोई ऐसी आपदा नहीं थी जिसमें लोगों को समय मिले बचने का। यह अचानक और पूरी ताकत से आई। कुछ ही क्षणों में पीढ़ियों से बने मकान, ऊंची दीवारें और भरे पड़े बाजार राख हो गए। शहर की दीवारें जो लोगों की सुरक्षा के लिए बनाई गई थीं, अब उन्हें अंदर ही फंसा रही थीं। हर ओर आग थी, चीखें चारों तरफ थीं, लेकिन वे भी ज्यादा देर तक नहीं चली। जो भी सांस ले पा रहा था वह जहरीले धुएं में घुटने लगा। जानवर, इंसान, यहां तक कि पेड़ पौधे, सब कुछ आग की चपेट में आ गया। वो घाटी जो कभी बहुत सुंदर थी, हरे भरे पेड़ों और पानी से भरी हुई, अब सिर्फ राख और धुआं बन चुकी थी। ये वही घाटी थी जिसे कभी प्रभु के बगीचे जैसा कहा गया था, और अब वहां सिर्फ स्याह अंधकार और जलन थी। और सिर्फ सदोम और अमोरा ही नहीं जले, आसपास के शहर अदमा और सबोइम भी इस आग की चपेट में आ गए। पूरा इलाका खत्म हो गया। अब्राहम दूर खड़ा सब देख रहा था। उसने सोचा होगा, क्या 10 धर्मी लोग भी नहीं मिले? क्या प्रभु ने शहरों को इसलिए नष्ट किया? वह नहीं जानता था कि प्रभु ने ठीक वैसा ही किया जैसा उन्होंने अब्राहम से वादा किया था। 10 धर्मी लोग भी वहां नहीं थे। न्याय को अब और नहीं रोका जा सकता था। लेकिन अब्राहम यह भी नहीं जानता था कि लूत बच गया है। प्रभु ने अब्राहम की चिंता को याद रखा और लूत को बचा लिया। जबकि बाकी सब कुछ राख बन चुका था, लूत और उसकी बेटियां सोअर की ओर भागने में सफल रहे। अब हम फिर से स्वर्गदूतों की ओर ध्यान दें। वे 2 स्वर्गदूत जो अब्राहम के पास आए थे, वे कोई सामान्य दूत नहीं थे, ये योद्धा थे। जब उन्हें प्रभु ने न्याय करने को कहा तो उन्होंने बिना देर किए पूरी शक्ति से उसे पूरा किया। उन्होंने लूत और उसके परिवार को सुरक्षित बाहर निकाला। उन्होंने भीड़ को अंधा किया, और जब समय आया तो उन्होंने स्वर्ग से आग बरसाई। वे बिना किसी झिझक के अपने काम में लग गए। उनके पास कोई समझौता नहीं था। उन्हें जो काम सौंपा गया था उन्होंने उसे पूरी तरह किया, न कम न ज्यादा। वे पूरी तरह प्रभु की आज्ञा में थे। ध्यान दीजिए, वे सिर्फ नाश करने नहीं आए थे, वे न्याय के वाहक थे। उन्होंने सिर्फ उन्हें छोड़ा जो प्रभु की दया में थे, लूत और उसकी बेटियां। बाकी सब पर आग की बारिश हुई। यह विनाश बहुत तेज और बहुत भयानक था। एक दिन में सदियों से बसे शहर मिटा दिए गए। एक पूरा क्षेत्र जो कभी समृद्ध और सुंदर था,
अब सिर्फ जलती हुई जमीन बन गया। यही होता है जब पाप अपनी हदें पार कर जाता है और न्याय का समय आ जाता है। ये कहानी यह नहीं बताती कि प्रभु जल्दी गुस्सा करते हैं, बल्कि ये दिखाती है कि जब बार बार चेतावनी देने के बाद भी लोग नहीं सुनते तो अंततः न्याय जरूर आता है। प्रभु ने अब्राहम से हर स्तर पर बातचीत की। अगर वहां बस 10 भी धर्मी लोग मिल जाते तो प्रभु उन्हें बचा लेते, लेकिन वहां कोई नहीं था। अब यह सवाल नहीं बचता कि प्रभु कठोर हैं या दयालु। यह सवाल अब इंसान से है, क्या हम उस न्याय को गंभीरता से ले रहे हैं? क्या हम समझ पा रहे हैं कि प्रभु की दया के बाद भी जब लोग नहीं बदलते तो न्याय जरूर आता है? लूत की कहानी दिखाती है कि जब प्रभु की चेतावनी आती है तो देर नहीं करनी चाहिए। जब स्वर्गदूत कहें कि भागो तो भाग जाना चाहिए। कोई बहस नहीं, कोई टाल मटोल नहीं। अब्राहम ममरे की ऊंचाई से खड़ा धुएं के उस विशाल स्तंभ को देख रहा था जो कभी सदोम और अमोरा की घाटी से उठ रहा था। वहां अब कोई दीवार नहीं थी, कोई घर नहीं, कोई जीवन नहीं, सिर्फ राख, धुआं और सन्नाटा था। वह दृश्य किसी भट्टी की तरह लग रहा था जो पूरे इलाके को निगल गई थी। यह वही घाटी थी जो कभी जीवन से भरी हुई थी, पानी, हरियाली और दौलत, और अब वह सब कुछ खत्म हो चुका था। अब्राहम यह नहीं जानता था कि लूत बच गया है। वह सिर्फ यही देख पा रहा था कि जिन शहरों के लिए उसने प्रभु से दया की मांग की थी वे अब जिंदा नहीं हैं। लेकिन प्रभु ने अब्राहम की चिंता को याद रखा था। उन्होंने लूत को बचा लिया। यह प्रभु की दया थी कि उस विनाश में भी किसी एक को बाहर निकाला गया। स्वर्गदूतों का काम अब पूरा हो चुका था। वे कोई सामान्य संदेशवाहक नहीं थे, वे योद्धा थे। जब प्रभु ने उन्हें भेजा तो उन्होंने न्याय को टालने की कोशिश नहीं की। वे सटीक, तेज और पूरी तरह प्रभु की आज्ञा में थे। जिन फरिश्तों ने लूत को भीड़ से बचाया था, वही फरिश्ते भीड़ को अंधा कर सकते थे। वही फरिश्ते स्वर्ग से आग और गंधक बरसा सकते थे। और उन्होंने कोई देर नहीं की, उन्होंने कोई बहाना नहीं बनाया। जब प्रभु ने कहा अब न्याय करो, उन्होंने पूरी शक्ति से उसे लागू किया। उनका न्याय कोई आंशिक न्याय नहीं था। उन्होंने शहर के हर कोने को, हर गलियों को, हर ऊंचाई और हर गहराई को राख बना दिया। वहां जो भी जीवित था, चाहे वह इंसान हो या जानवर, कुछ नहीं बचा। उन्होंने ठीक वही किया जिसके लिए वे भेजे गए थे। और अब यहां पर कहानी एक नया मोड़ लेती है। जब हम बाइबल को ध्यान से पढ़ते हैं तो हमें एक और फरिश्ते के बारे में पता चलता है। एक ऐसा स्वर्गदूत जो केवल शहर नहीं बल्कि पूरे राष्ट्र को एक ही रात में हिला सकता है। यह फरिश्ता न तो आग बरसाता है, न कोई भारी शोर करता है। ये चुपचाप आता है, घरों में प्रवेश करता है और वहां भी जाता है जहां लोग सबसे ज्यादा सुरक्षित महसूस करते हैं, उनके अपने घरों के भीतर। यह कोई साधारण स्वर्गदूत नहीं था, यह था विध्वंसक स्वर्गदूत, पूरे पवित्र शास्त्र में सबसे ज्यादा भय और आदर का पात्र। मिस्र की कहानी याद कीजिए। वहां प्रभु ने बार बार फिरौन को चेतावनी दी थी, लेकिन उसने प्रभु की बात नहीं मानी और अंत में वही क्षण आया जब चेतावनियां अब काम नहीं आ रही थीं। तब प्रभु ने उस फरिश्ते को भेजा जिसने पूरे मिस्र देश में हर पहले जन्मे को मारा, राजा के बेटे से लेकर गुलाम की संतान तक। वह फरिश्ता घरों में बिना शोर किए दाखिल हुआ। उसने जान लिया कि किस घर में कौन है और किसे छोड़ना है। यह फरिश्ता इतना सटीक था कि वह उन बच्चों के बीच भी फर्क कर सकता था जो एक ही बिस्तर पर सो रहे हों। वह जानता था कि किसे दंड देना है और किसे बचाना है। इस फरिश्ते को सिर्फ एक निशान से रोका जा सकता था, उस घर के दरवाजे पर रक्त के चिन्ह से। वही चिन्ह प्रभु की आज्ञा मानने का प्रमाण था। जो घर इस आज्ञा को मानते थे वहां यह वध करने वाला स्वर्गदूत नहीं गया। लेकिन जिन घरों ने प्रभु की बातों को अनसुना किया था वहां जीवन की सबसे पहली किरण बुझा दी गई। अब सोचिए, सदोम और अमोरा में जो हुआ वह सबके लिए था। वहां सब पर एक साथ आग गिरी। लेकिन मिस्र में जो हुआ वह बहुत विशेष था। वह बिल्कुल लक्षित न्याय था। इसने दिखाया कि प्रभु का न्याय न केवल ताकतवर है बल्कि सटीक और विचारशील भी है। सदोम के फरिश्ते तेज, खुला और आम विनाश लाए, लेकिन मिस्र का विध्वंसक फरिश्ता गहराई से भीतर तक छानने वाला न्याय लाया। इसमें हमें एक पैटर्न दिखाई देता है। बाइबल में बार बार आने वाला एक तरीका, पहले चेतावनी, फिर प्रतीक्षा, फिर दया और अंत में न्याय। प्रभु जल्दी न्याय नहीं करते। वे पहले कई बार दरवाजा खटखटाते हैं। वे बहुत देर तक इंतजार करते हैं कि लोग अपने रास्ते बदल लें। लेकिन जब कोई नहीं सुनता, बदलता,
तब प्रभु की सजा रुकती नहीं। सदोम को चेतावनी दी गई थी, उनके पाप स्वर्ग तक पहुंच चुके थे। अब्राहम ने भी उनके लिए विनती की, लेकिन जब प्रभु ने देखा कि वहां कोई सुधार नहीं है तो उन्होंने अपने स्वर्गदूतों को भेजा और स्वर्ग ने जवाब दिया। वही बात मिस्र में भी हुई। मूसा ने फिरौन को बार बार प्रभु की ओर से समझाया, चेताया, लेकिन जब फिरौन का हृदय और कठोर होता गया तब प्रभु ने अपने सबसे भयावह फरिश्ते को भेजा। और यह वही पैटर्न आज भी काम करता है। प्रभु अभी भी दया करते हैं, वह आज भी आवाज देते हैं, वह चेतावनी भी देते हैं। लेकिन अगर लोग नहीं सुनते, अगर लोग अपने पापों में ही डूबे रहना चाहते हैं, तब वह वही करते हैं जो उन्होंने पहले किया, न्याय। इस सब में सबसे बड़ी बात यह है कि प्रभु का न्याय और दया दोनों एक साथ चलते हैं। वे स्वभाव से कठोर नहीं हैं, लेकिन वे अंधे भी नहीं हैं। वे अन्याय को लंबे समय तक सह सकते हैं, लेकिन हमेशा के लिए नहीं। जब लोगों की चीखें, दर्द और प्रार्थनाएं उनकी उपस्थिति तक पहुंचती हैं, तो वे जरूर उत्तर देते हैं। और उस उत्तर में कभी कभी 2 स्वर्गदूत होते हैं जो आग लेकर आते हैं, और कभी कभी एक विध्वंसक फरिश्ता होता है जो चुपचाप चलता है, लेकिन उसके कदम पूरे राष्ट्र को बदल देते हैं। एक ही दिन में दुनिया ने सीख लिया कि प्रभु के धैर्य की सीमाएं हैं। उसकी चेतावनियों को गंभीरता से लिया जाना चाहिए, और जब उसके स्वर्गदूत न्याय करने के लिए आगे बढ़ते हैं तो कोई भी उनके रास्ते में नहीं आ सकता। ठीक उसी तरह यदि आप जानना चाहते हैं कि वह स्वर्गदूत कौन था जिसने एक ही रात में 1,85,000 सैनिकों को मार गिराया, तो मैं आपको रेकमेंड करूंगा कि आप मेरे चैनल पर जाकर इस वीडियो को देख सकते हैं। प्रभु आप सभी को बहुतायत की आशीष दें।